गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हमारे पास में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर है? इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बट दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं मतलब किसी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। एज द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे हमारे पास में टेम्परेचर राइज यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं तेज़ी से, वो तेज़ी से मूव करते हैं। सो वी कैन से that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है। क्लियर है? इन द अबाउट 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। जो हमारे पास में जो पार्टिकल्स होते हैं दो या दो से अधिक मैटर्स के, वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं। दे डू so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matters on their own is called a diffusion। जो हमारे पास में जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, जो 2 या 2 से अधिक टाइप्स के मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो इंटरमिक्सिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि हमारे पास में मान के चलो 2 या 2 से 3 मैटर्स हैं, अलग अलग मैटर्स हैं, उनको हम आपस में मिला देते हैं, तो हमारे पास उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। मतलब कि अगर हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन ज़्यादा फास्टर होने लग जाते हैं। मतलब कि इंटरमिक्सिंग है एक दूसरे के अंदर पार्टिकल्स की, वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे जो एक्टिविटी दी गई हैं इनको सब आप खुद ही मतलब एक्टिविटी को पढ़ना, और इसके बारे में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे, द अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो हमारे पास में पार्टिकल्स के मैटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स के कारण वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के डटे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के पास में रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड मैटर टू द अनदर। हमारे पास में डिफरेंट प्रकार के मैटर्स होते हैं, सभी की अपनी अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है, उसी फोर्सेस के कारण जो एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। और हमारे पास में ये डिफरेंट मैटर्स की डिफरेंट होती है। जैसे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उनके बीच अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, सैंड की अलग होगी, और सर तुम्हारे पास में प्लास्टिक वगैरह, इन सब की सभी मैटर्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच की फोर्स है, वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास में 3 प्रकार की स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। हमारी चारों तरफ डिफरेंट प्रकार के मैटर हैं। व्हाट आर इट्स डिफर स्टेट्स। इनकी क्या होती है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो हमारे पास के जो मैटर्स हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ अ मैटर अराइज ड्यू टू अ वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स की, वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल्स। अब हम इन तीनों स्टेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द सॉलिड स्टेट, एक्टिविटी आप पढ़ना, एक्टिविटी को आप जरूर पढ़ना बच्चे, इसमें आपको डिटेल्स में मिलता है। ओके। ऑल द अबव एक्सपेरिमेंट द सॉलिड्स वी कैन ऑब्जर्व दैट all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. That is have a negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to a outside force. Solid may break under forces but it is difficult to change their shape, so they are rigid. हमारे पास में जो सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या क्या दे रखा है इसमें, कि उनके पास में डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज
उनकी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड दे हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम उसको कंप्रेस करें तो वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन द सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर हम उस पर बाहर से कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को डिफॉर्म नहीं होने देते हैं, वो अपने शेप में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होने देते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये टूट सकते हैं, लेकिन अपनी फोर्स को ज़्यादा मतलब कि अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं होने देते हैं। सो दे आर रिजिड। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिजिड। जो सॉलिड होते हैं वो भी हमारे पास में क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इट इज़ अ सॉलिड। इज इट ए सॉलिड? हमारे पास में क्या होता है कि रबर बैंड अगर हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन जब हम ऐसे ही उस पर से फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी स्पेस पे मतलब उसकी जो शेप है उसमें वापस आ जाता है। क्लियर है ना? तो क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट्स, व्हेन कीप्ड इन अ डिफरेंट जार्स दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार एंड आर दे सॉलिड? अगर हम बात करें शुगर और सॉल्ट्स की, अगर हम उनको किसी डिफरेंट जार्स के अंदर डाल देते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड्स हैं? व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? अगर हम हमारे स्पॉन्ज होते हैं अगर हम उनको कंप्रेस करते हैं तो ये भी अपनी शेप्स को चेंज कर लेते हैं, तो मतलब अपना जो करेक्टर है उसको भी चेंज कर लेते हैं, मतलब कि थोड़े सॉलिड टाइप्स के हो जाते हैं। तो मतलब ये भी इनको हम सॉलिड कह सकते हैं क्या? ऑल द अबव सॉलिड्स एस ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन इट्स शेप when the force is removed. If excessive force is applied it break. हमारे पास में जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं फिर उसके बाद में उसको जब हम तो ये क्या करती है, अपनी शेप को चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी फोर्स को रिमूव कर लेते हैं यानी कि अपनी फोर्स को हटा लेते हैं तो दोबारा से उसी शेप में आ जाती है। तो यानी कि ये, और अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है। ओके, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल sugar or a salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a place or in a jar. हमारे पास में अगर हम इनको किसी भी जार या किसी में भी रखते हैं तो इनकी जो शेप है वो क्या होती है, तब तक तो क्या होती है जब तक हमारे हाथ में, अगर हाथ में है तो तब तक उसकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये भी हमारे पास में सॉलिड्स हैं। क्या है? सॉलिड्स हैं। द स्पॉन्ज हैज ए मिनट होल्स इन विच air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अगर हम स्पॉन्ज में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके अंदर एयर ट्रैप होती है। अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उससे हमारे पास में एयर निकलती है और वो क्या हो जाता है, हमारे सॉलिड स्टेट में हमें प्राप्त हो जाते हैं। और ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो आगे की प्रोसेस है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इनकी एक्टिविटीज़ है वो आप पढ़ के रखना। ओके, थैंक यू।